डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल्स एंड क्लासेस ऑफ है और इसीलिए हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। और आज ही हमारी 12th मैथमेटिक्स की फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है, जिसमें हम 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स is an ordered rectangular array of numbers or functions in form of rows and columns। मैं इस मैट्रिक्स की डेफिनेशन को फिर से रिपीट करता हूँ। मैट्रिक्स इज एन ordered rectangular array of numbers or functions in form of rows and columns। तो जो मैट्रिक्स है वो बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स और फंक्शंस का। किस फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। बट कंडीशन ये है कि जो हमारा अरेंजमेंट होगा नंबर्स और फंक्शंस का रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, वो एक रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। अगर वो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर एरे है तो वो एक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज वो एक मैट्रिक्स नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया है एरे। व्हाट इज एरे? एरे जो है वो भी एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, नंबर्स, फंक्शंस को रो एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं। और अब बात करते हैं नंबर्स की। वो कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको हम मैट्रिक्स के अंदर यूज करेंगे या हम जिनका अरेंजमेंट करेंगे। तो आप मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों टाइप के नंबर आप मैट्रिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? अगर हम नॉर्मल वर्ड्स के अंदर बात करें, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं और आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो उससे हम एक रियल नंबर कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल -2 मैंने स्क्वायर किया तो क्या वैल्यू आएगी? 4, जो क्या है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो -2 इज ए रियल नंबर। मैंने 3 का स्क्वायर किया तो क्या वैल्यू आएगी? कितनी आएगी? 9, जो क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा कि रियल नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इसका जस्ट अपोजिट। अगर हमने किसी नंबर का स्क्वायर किया और हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, हम नॉर्मल वर्ड्स में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रूट -2 का स्क्वायर किया, क्या वैल्यू आएगी? -2, जो क्या है एक नेगेटिव है, तो रूट -2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये नहीं होती है, और +1 क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंप्लीट चैप्टर है। जब मैं इस चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा तब हम कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, वो सारे फंक्शन जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो सारे हम मैट्रिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोज। रो कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसे हम रो कंसीडर करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि वे सभी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उन्हें हम रो कंसीडर करते हैं। कॉलम कौन सी होती है? वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन को हम कॉलम्स बोलते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि वे लाइंस जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो मैट्रिक्स हो क्या हुआ, एक अरेंजमेंट हुआ नंबर्स एंड फंक्शंस का रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में, और जो अपना अरेंजमेंट आएगा वो एक रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। और जो नंबर्स और फंक्शंस हम मैट्रिक्स के अंदर यूज करते हैं अरेंजमेंट में, उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे। तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल Z।
तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम सिंगल कैपिटल लेटर यूज करेंगे फ्रॉम ए टू जेड। तो और जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। सपोज कीजिए आपने मैट्रिक्स का जो नेम है वो आपने कैपिटल ए लिया हुआ है, तो वहाँ उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ मैट्रिक्स की नोटेशन, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है, रोज है अपनी, कॉलम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने यहाँ मैट्रिक्स ए कंसीडर किया 2 4 6 3। मैंने मैट्रिक्स बी यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है 6 2 4 3 2 1 9 8 4। और मैट्रिक्स सी और कंसीडर करते हैं यहाँ, ये मैंने यहाँ कंसीडर किया 0 sin x cos x 3 और यहाँ 2 मान लीजिए, यहाँ 5 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? सबसे पहले कि जो मैट्रिक्स का जो नेम होगा वो आप कैपिटल लेटर में रखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। फिर हम बात करते हैं जो जो नंबर्स और फंक्शंस होते हैं जिन्हें हमें अरेंज करना होता है, उन नंबर्स और फंक्शंस को आप ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करोगे। स्क्वायर ब्रैकेट जैसे मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, मैंने यहाँ पर भी यूज किया हुआ है, मैंने यहाँ पर भी यूज किया हुआ है। तो हम किसी भी क्लास के अंदर जब भी मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जो नंबर और फंक्शंस हम अरेंज करते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही क्लोज करेंगे। यहाँ बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स की। तो मैंने आपको रो के बारे में क्या बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है? रो होती है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए में देखते हैं कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। देखिए ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। ये जो है ये फर्स्ट रो हो जाएगी जिसको मैंने R1 से डिनोट किया, ये सेकंड रो हो जाएगी जिसको मैंने R2 से डिनोट किया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स ए के अंदर कॉलम्स कितने हैं। कॉलम्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? जो वर्टिकल लाइंस होती है वो कॉलम्स होती है। तो यहाँ वर्टिकल लाइंस कितनी है? देखो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है और ये सेकंड वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो आपको यहाँ सबसे पहले यही आपको समझ आना चाहिए कि हम रो एंड कॉलम्स को किसी मैट्रिक्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रो हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम्स वर्टिकल लाइंस। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स बी के अंदर। मैट्रिक्स बी में टोटल कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है? ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो मैंने यहाँ इसको R1 कंसिडर किया, इसको मैंने यहाँ पर R2 कंसिडर किया और इसको मैंने यहाँ पर R3 कंसिडर किया। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम वर्टिकल लाइंस देखेंगे। तो ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है और ये थर्ड वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है तो मैंने यहाँ C1 लिखा, ये सेकंड वर्टिकल लाइन है तो मैंने यहाँ C2 लिखा, ये थर्ड वर्टिकल लाइन है मैंने यहाँ पे C3 लिखा। तो मैट्रिक्स बी में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3 हो गए। कॉलम्स के लिए वर्टिकल लाइन और जो रो है उनके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखनी होती है। अब मैट्रिक्स सी देखिए आप, मैट्रिक्स सी के अंदर हम सबसे पहले रो की बात करते हैं। तो यहाँ टोटल हमें देखना ये है हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 3 हो गए। तो मैंने फर्स्ट को लिखा मैंने R1 से, सेकंड रो को लिखा मैंने R2 से और थर्ड को लिखा मैंने यहाँ R3 से। कॉलम्स की बात करते हैं तो यहाँ वर्टिकल लाइंस, फर्स्ट वर्टिकल लाइन ये है,
सेकंड वर्टिकल लाइन ये है, तो फर्स्ट वर्टिकल लाइन के लिए मैंने यहाँ C1 किया, इसके लिए मैंने यहाँ C2 किया। तो हमने यहाँ देखा कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको फिर से रिपीट कर दूं, मैं किसी भी मैट्रिक्स में रो के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करेंगे कितनी है, और कॉलम्स के लिए वर्टिकल लाइन चेक करेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा मैट्रिक्स ए में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड 2 ही क्या है, वर्टिकल लाइंस है। सो नंबर ऑफ रोज यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और कॉलम्स भी कितने हैं 2, और यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, यहाँ रो कितनी है 3, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, यहाँ कॉलम भी अपने 3 हैं। और मैट्रिक्स सी की बात करें तो यहाँ पर रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो 3, और कॉलम्स की अगर हम बात करें कितने हैं 2। हाँ, एक बात और आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जो मैंने जैसे यहाँ R1 R2 C1 C2 R1 R2 R3 C1 C2, यहाँ R1 R2 R3 C1 C2 C3 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर ऐसे इनको यहाँ राइट नहीं करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप लिखोगे तो आपका वो गलत हो जाएगा वो। और अगर अब आपको रो एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करना अगर आ गया है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो आपको तभी आएगा अगर आपको रो एंड कॉलम्स आपको आइडेंटिफाई करने आ गए हैं। फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जो मैट्रिक्स बी है, यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो यहाँ नंबर ऑफ रो के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करेंगे ऐसे, ये तो 1 2 3 है, तो यहाँ नंबर ऑफ रो कितने हो गए 3। अब बात करते हैं कॉलम्स के लिए, वर्टिकल लाइन चेक करेंगे ऐसे, फर्स्ट ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो यहाँ रो भी कितनी है 3 है, कॉलम्स भी कितने हैं 3 हैं। तो आपको सबसे पहले यही आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम यहाँ लेट ए मैट्रिक्स ए हैव m rows and n columns, then order of matrix is given by number of rows into number of columns। मैं फिर से रिपीट करूं कि हमने यहाँ एक मैट्रिक्स ए कंसिडर किया जिसके अंदर क्या है m, उसके अंदर रोज हैं और उसमें n कॉलम्स हैं। तो हम उसका जब ऑर्डर निकालेंगे तो हमें सिंपली यही करना है कि नंबर ऑफ रोज जितने भी उसके अंदर हैं वो इनटू में क्रॉस बोल दो आप, ये क्रॉस में क्या करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ m रोज हैं तो नंबर ऑफ रो कितने हैं m इनटू यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, तो यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा n क्रॉस n आ जाएगा। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम को आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपके लिए ऑर्डर निकालना बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैट्रिक्स ए है 2 1 3 4 0 2 3 1 4। अगर हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पहले रो देखने हैं। यहाँ रोज कितनी है, रोज कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस, फर्स्ट लाइन सेकंड थर्ड, यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हो गए 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3 इनटू में क्या आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ कॉलम्स कितने हैं वर्टिकल लाइंस देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ 3 वर्टिकल लाइंस है तो यहाँ पर कॉलम्स कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। और आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर उस मैट्रिक्स के बिल्कुल बेस में यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं आप। तो ऐसे निकालना होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर दूं मैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो आप क्या करेंगे,
उसके नंबर ऑफ रोज को उसके नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई में लिखोगे आप। मल्टीप्लाई तुम्हें करवाना नहीं है, यहाँ पे आपको 3 इंटू 3 9 नहीं लिखना है, ठीक है। आपको 3 इंटू 3 9 नहीं लिखना है, आपको 3 क्रॉस 3 ही लिखे रहना है। और अगर आपने ये 3 क्रॉस 3 आपने यहाँ पर करवाया, 9 जो हमारा आंसर आता है, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑर्डर्स में दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स ए में आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ। यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9, और हमने इनका मल्टीप्लाई करवाया तब भी कितना आया, यहाँ पे 9 ही आया है। तो यहाँ एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू लिखा मैंने 2 1 3, और हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स बी के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, काउंट कीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ 3 रो हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ वर्टिकल लाइन देखिए आप, एक ही वर्टिकल लाइन है, ये आ जाएगा 3 क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो जब भी आपको कभी किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ रोज को उसके नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई में लिखेंगे। मल्टीप्लाई करवाना नहीं है, मैंने बताया था भी, मल्टीप्लाई अगर आप करवा दोगे तो वो आपका 9 जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। और अगर वो हमसे ऑर्डर पूछता है तो आपको इतना ही रखना है। ये अगर 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1 है तो 3 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 है तो 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2। ऑर्डर में आपको दोनों नंबर मल्टीप्लाई में ही होने चाहिए, आप मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्स पे अपने पास में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, अभी वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, when order of a matrix is given then find numbers of elements of that matrix। यानी कि हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन होगा और हमें उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करना है। और ये हमने अभी लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था कि जब हमें ऑर्डर दिया जाता है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर में अपने पास में 2 नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ रो और इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2, देन find number of elements of that matrix। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो 2 क्रॉस 2 यहाँ ऑर्डर है, तो यहाँ इससे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो हमारा कितना आएगा 4। तो 4 उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे। और यहाँ ये जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है ये किसके लिए होती है, रो के लिए होती है। बाद वाली जो वैल्यू किसके लिए होती है, कॉलम के लिए होती है। तो आपको ये कभी मिस्टेक नहीं करनी है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हो तो वहाँ आपको पहले क्या लिखना होगा, रो लिखना होगा, बाद में कॉलम। ये मिस्टेक मत करना कि आपने पहले कॉलम लिख दिया और बाद में रो कर दिया आपने। पहले हमेशा नंबर ऑफ रो आएंगे, बाद में ही नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 इंटू 4 है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आएंगे, बताइए क्या आंसर आएगा, 24। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 24। अनदर एग्जांपल 6 इंटू 3 किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे,
18 हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है। आपको ऑर्डर गिवन होगा और आपको इन जो ये दोनों नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करवाना है। जो भी रिजल्ट आएगा वो उस मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन देन फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो हमें उस मैट्रिक्स के जितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा मैंने कंप्लीटली, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स का मीनिंग ही हो गया, सपोज कीजिए अपने पास में 4 एलिमेंट्स हैं या 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो हम इनको अलग अलग वे में इनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इनको ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, हमने इनको ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, इनको हमने ऐसे लिख दिया 1 2 4 3। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो अपने पास में 4 ही थे और यहाँ पॉसिबल जो अपनी मैट्रिक्स बनी है वो हमने यहाँ 3 बना दी। तो आपको ये है ना कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट दिए जाते हैं तो उनको हम अलग अलग वे में अरेंज कर सकते हैं और अलग अलग वे में अरेंज करेंगे तो अपनी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। और जितनी मैट्रिक्स बनेगी उतने ही क्या आ जाएंगे, ऑर्डर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट ए मैट्रिक्स हैव, let a matrix have 16 elements, 16 elements, then find all possible orders of that matrix। अब आपको 16 एलिमेंट गिवन है और हमें पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आप सोल्व कैसे करोगे, 16 जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स आर, आपको यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने के लिए ये जो 16 आपका एलिमेंट है आपको इस 16 के फैक्टर करने हैं। यानी कि आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 16 आना चाहिए, ऐसे 2 पॉजिटिव। हम फैक्टर करते हैं 16 का, हम फैक्टर करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं तो क्या आएगा 1 इंटू 16। अब 2 से बात करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू 8। नेक्स्ट करते हैं 3 से नहीं होगा ये, 4 इंटू 4। नेक्स्ट क्या आएगा 8 इंटू 2। नेक्स्ट क्या आएगा 16 इंटू 1। तो यहाँ टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए, ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया 1 इंटू 16, जिसका मीनिंग क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ रो कितने होंगे 1 और कॉलम्स कितने हो जाएंगे 16। सेकंड पॉसिबल ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 8, नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 8। थर्ड क्या आएगा 4 क्रॉस 4, फर्स्ट वैल्यू रो के लिए, सेकंड वैल्यू कॉलम के लिए। यहाँ 8 क्रॉस 2, यहाँ 16 क्रॉस 1। तो 16 अगर एलिमेंट है तो उसके यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, जो क्या है 1 क्रॉस 16, 2 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 2, 16 क्रॉस 1। तो यहाँ आपको जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन है और आपको पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जितने आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं आप उन सब के फैक्टर कीजिए। जितने उनके पॉसिबल फैक्टर्स आएंगे उतने ही उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। फैक्टर में आपको नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं करनी है। जैसे मैंने -4 इंटू -4 किया तो भी क्या आंसर आएगा 16 आएगा, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं करना है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं। अगर हम एक एग्जांपल
और डिस्कस करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है वो 7 एलिमेंट्स, देन फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ जाएंगे, मैंने आपको बताया अभी कि 7 जो है ये नंबर है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। जितने पॉसिबल फैक्टर बनेंगे उतने ही उसके पॉसिबल ऑर्डर्स आएंगे। तो 7 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, पहले 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 इंटू 7, सेकेंड क्या बनेगा 7 इंटू 1। तो यहाँ अगर 7 एलिमेंट है तो देर आर ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, दैट इज 1 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1। फर्स्ट वैल्यू किसके लिए होती है बताइए, रो के लिए होती है। सेकंड वैल्यू किसके लिए होती है, कॉलम के लिए होती है। इसका यहाँ मीनिंग ये हुआ 1 क्रॉस 7 का कि अगर अपने पास में 7 एलिमेंट है तो 1 क्रॉस 7 में उस मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो होगी एंड 7 कॉलम होंगे। और यहाँ इसका मीनिंग क्या है, 7 रो हो जाएगी और सिंगल कॉलम हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने पास में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जहां हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होते हैं, तो वहां हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट्स हमें गिवन है हम उसके फैक्टर करेंगे। जितने पॉसिबल फैक्टर आएंगे वही अपने पास में क्या हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और जो हमने आज मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स की नोटेशन, रोज के बारे में, कॉलम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में जो हमने पढ़ा वो आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स के टाइप्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।